दोस्तों, तो मैं किताबें बहुत सारी पढ़ता हूँ। भाई आइडिया आया, लोग के पास आज समय नहीं है किताब पढ़ने का, मेहनत लगती है किताब पढ़ने में, तो लोग ऑडियो बुक्स वगैरह सुन लेते हैं। वो भी लोगों को भार पड़ता है। तो आज मैं ये सीरीज़ लेके आया जिसमें मैं उन किताबों की बात करूँगा जिसे मैंने पढ़ी है और जो मुझे अच्छी लगी है। आप कारण में बता सकते हैं कि बुक आपको कैसी लगी पढ़ने के बाद। बेसिकली मेरा ये मानना है कि बुक्स, अगर आप दिन में 1 घंटे भी बुक्स पढ़ते हैं तो 1 हफ्ते में 1 बुक आप ख़त्म कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर वीकली आप बुक ख़त्म करते हैं तो ईयरली 52 बुक्स आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कैसी भी बुक्स हो सकती हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, मोटिवेशनल, ये आप पर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है। जिन लोग बुक्स पढ़ने से भागते इसलिए हैं, लोगों को लगता है कि इसमें बहुत भारी है, पन्ने ज़्यादा हैं, शुरुआत ही नहीं करते हैं, शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं। इसी कारण लोग पढ़ने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब मैंने अपनी पहली किताब पढ़ी थी, मैं उस समय पहली किताब मैंने पहला उपन्यास, कहानियाँ तो मैंने बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। एटलीस्ट जो मुझे याद है वो मैंने पहली बाल हंस जो पत्रिका आती थी छोटे बच्चों की, वो मैंने क्लास 4th में पढ़ी थी। मेरा दोस्त है, वो लेके आया था, मैंने पहली बार वहाँ पढ़ी थी। लेकिन पहला उपन्यास मैं क्लास 9th में गया था, तो मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी थी, कई सारी अच्छी लगती थी मुझे। तो मुझे एक उपन्यास दिखी, इसका नाम था कर्मभूमि। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं डोंट जज बुक बाय इट्स कवर पर मुझे उस बुक का कवर ही बहुत अच्छा लगा। इस कहानी तो और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बेसिकली मैंने कवर नहीं देखा था, जो बुक के लास्ट में छोटा सा अंश दिया रहता है कहानी का, वो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पहले कभी उपन्यास पढ़ा नहीं था और ना मैं इतना रेगुलरली पढ़ पाता था। तो मुझे उस एक उपन्यास को ख़त्म करने में लगभग 2 महीने लग गए। बीच में परीक्षाएं भी आ गई, तो वो 2 से 3 महीना पढ़ गया पूरा ख़त्म करने में। कभी कभी कहानियाँ भूल जाता था तो फिर से वो चैप्टर मुझे रिपीट करना पड़ता था उस पुस्तक का, कर्मभूमि। लेकिन जो पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद आया। मतलब एक अजीब तरह से अनुभूति होती है। जैसे आप वेब सीरीज, वीडियोस, मूवीज जब आप देखेंगे तो वो दृश्य जो उनके बनाए हुए होंगे आप सिर्फ वही देख सकते हैं किसी भी कहानी की। लेकिन जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में आप अपनी दुनिया में खो सकते हैं। आप उसे जैसे चाहे वैसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली इंग्लिश नॉवल हैरी पॉटर पढ़ी थी। मूवीज उससे पहले 1-2 बचपन में देखी थी, लेकिन पहली कर्मभूमि पढ़ने के बाद क्लास 10th में गर्मी की छुट्टियों में मैंने पढ़ी थी हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। तो उस समय मतलब इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा आती नहीं थी, पर ट्राई किया था मैंने, और उसकी इंग्लिश थोड़ी आसान भी थी। मतलब जनरल हैरी पॉटर, चूँकि मैंने मूवीज़ भी देखी थी तो मैं उसके बारे में जानता था। तो मैंने हैरी पॉटर तो किसी तरीके से मुझे मिल गया और मैं उसे पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं उस दुनिया में कहानी में जी रहा हूँ। जब पढ़ता था तब अपने हिसाब से आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं, उस दृश्य को जैसे चाहे वैसा इमेजिन कर सकते हैं। शायद यही एक पुस्तक पढ़ने की खासियत है कि आप उसमें अपनी दुनिया बसा सकते हैं। और मुझे वो आनंद
आनंद इतना आया कि मैंने एक महीने में 5 बुक खरीदी, 5 बुक पढ़ ली। 3 हैरी पॉटर के 3 पार्ट्स, फिलोसफर स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स एंड द प्रिजन ऑफ आस्कबान। ये हैरी पॉटर के मैंने 3 पार्ट पढ़ ली। और प्रेमचंद की भी मैंने 2 पुस्तकें वो एक महीने में मैंने पढ़ ली। पहली थी गबन और दूसरी थी कायाकल्प। तो इंग्लिश उसमें बहुत ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन पढ़ने का जब वो चस्का चढ़ा तो बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब जहां मैं क्लास 9th में 2-3 महीने में मैं एक बुक खत्म कर पाया था प्रेमचंद की, कर्मभूमि में पहली उपन्यास थी, वहां मैंने एक महीने में 5 किताबें पढ़ ली।